साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 150 पार, कांग्रेस कह रही है कि 27 साल का शासन है और इस बार हर हाल में कांग्रेस सरकार बना लेगी। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर पार्टी को अपने बारे में बड़ी बड़ी बात करने का अधिकार है, और जहां तक विपक्षियों का सवाल है, दिन में सपने दिखाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन आपने कहा 27 साल से पावर में, और ये भारत के लोकतंत्र की एक बहुत अनोखी बात है। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं अमित जी, कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पर क्यों नहीं है आपकी राय में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम कहां बैठे हैं? साबरमती रिवर फ्रंट पर जी। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था छात्र जीवन में, तो यहां हमारा अधिवेशन था, मैं पहली बार अहमदाबाद आया था। कौन सा साल हो गया लगभग? ये है आपके 70 के दशक का अंतिम साल। जी जी जी। ये एक नाले के समान थे, साबरमती नदी। मैं रो पड़ा। हमने कहा इसी को बचपन से पढ़ा था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और आज देखिए, यहीं पर आपसे बात कर रहे हैं। ये अटल ब्रिज है, सुंदर पाक निर्मल जल है। यही तो है ना विकास। और आज मैं कह रहा हूं तो मैं दुनिया के रिवर फ्रंट को देख चुका हूं। क्या पेरिस, क्या लंदन, क्या वॉशिंगटन, क्या बर्लिन, ये सबसे बेस्ट है और आपके सामने है। ऐसा क्यों आरोप भारतीय जनता पार्टी में हर चुनाव पे लग जाता है कि आप पोलराइज करने की कोशिश करते हैं? अगर गुजरात के हर गांव में बिजली गई तो अल्पसंख्यक गांव में गई या नहीं गई? अगर टीका लगा वैक्सीन मुफ्त, तो भारत के हर को लगा कि नहीं लगा 200 करोड़ में? अगर बैंक अकाउंट खुले तो सबके खुले या नहीं खुले? मैं डिजिटल इंडिया देख रहा था प्रधानमंत्री के निर्देश पर, तो डिजिटल इंडिया आज सबके पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? लेकिन जब देश के गृह मंत्री रेडिकलाइजेशन यूनिट बनाने की बात करते हैं, तब तक दूसरी तरफ से आरोप आता है। आपने बहुत सही कहा, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। जी जी। और ये आपके चैनल पर इसको देना बहुत जरूरी है। रेडिकलाइजेशन कंटेनमेंट यूनिट का पीएफआई के लोग रेडिकलाइजेशन नहीं करते हैं क्या? आज इंटरनेट के माध्यम से कई भोले भाले अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को नहीं फंसाते हैं क्या? पर चुनाव से आने पहले क्यों? नहीं, मैनिफेस्टो में कहा है। बोला कि 2002 में हमने ऐसे सबक सिखाया, अब कर्फ्यू नहीं लगता। ये कर्फ्यू वाली बात क्यों याद दिलानी पड़ी? अगर विकास इतना है, काम इतना है, काम बोल रहा है तो? जवाब बहुत स्पष्ट है। एक बार अपनी टीम को कहिए कि अहमदाबाद में कितने दंगे हुए थे, याद निकाल ले। 100 के ऊपर हुए थे, याद है आपको? इधर तो आज क्या सख्ती की गई। आज अहमदाबाद हो या बड़ौदा हो या सूरत हो, मुंबई के माफिया हफ्ता वसूलते थे कि नहीं वसूलते थे? आज सब ठंडा है ना। इसे ही कहते हैं सुरक्षा। और मैं बिहार से आता हूं अमीश बाबू, तो हमारे राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की एक बड़ी फेमस कविता है। जी, सुनाइए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हम शांति के पुजारी हैं, ये कोई मतलब नहीं है कोई हमें अशांत करेगा हम शांत रहेंगे। यही बालाकोट में भी दिखाया, यही उरी में भी दिखाया, यही बाकी भी दिखाएंगे। पर चुनाव में इसका मतलब क्या है? चुनाव में मतलब यह है कि कोई भी चुनाव हो, राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक हो, जब गुजरात एक सरहद का प्रदेश है, समुंदर बगल में है, पाकिस्तान बगल में है, तो सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ असुरक्षा हुई है भारतीय जनता पार्टी में? जैसे अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं आया हूं तो सरकार बना के ही जाऊंगा। फिर कहूंगा, दिन में सपने दिखाने पर कहां पाबंदी है अमीश बाबू? वो आ जाते हैं मैदान में। गोवा में चले गए, हार गए, वापिस आ गए। उत्तराखंड में चले गए, अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, चले गए, हार गए। आग अभी लड़े हैं हिमाचल में, हालत वही होगी। यहां भी हालत, एक आध सीट भी नहीं आएगी। दिल्ली में क्या चल रहा है आपने भी दिखाया है, शराब कांड हो या उनके बड़े ही गुणी मर्यादा युक्त जो मंत्री जेल में आचरण कर रहे हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है। जेल विभाग केजरीवाल के अंतर्गत है और जेल मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, और 6 महीने से बंद है। आज तक आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ एक मंत्री इतना दिन जेल में रहे इस्तीफा नहीं दे। अब क्या कर रहे हैं केजरीवाल साहब? भगत सिंह के समान उनका तो भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। सुन लिया आपने? जबकि वो किसमें वो इन्वॉल्व हैं? मनी लॉन्ड्रिंग में।
तो मामला राजदार को बचाने का है। लेकिन छोड़िए इस बात को। क्या हो रहा है पंजाब में? अलगाववाद, आतंकवाद के बिखरते हुए फैलते हुए पंख, सच्चाई है कि नहीं? लेकिन केजरीवाल कहते हैं संविधान में तो कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें इस्तीफा देने की बात हो अगर मंत्री जेल चला जाए तो अन्ना हजारे के शिष्य काहे के लिए बने थे? नैतिकता की बात काहे के लिए करते थे? बंद कर दीजिए ना, ये दिखावा करना बंद कर दीजिए केजरीवाल साहब। ऐसे नहीं चलता। पर आपने कभी ऐसा सोचा था अपने राजनीतिक जीवन में कि ऐसा काल आएगा कि एक जेल मंत्री जेल में बंद है और वो इस्तीफा नहीं देगा और फिर कहा जाएगा संविधान का प्रावधान दिखाओ फिर इस्तीफा देगा? ये संविधान का मखौल है। और बाकी देखो, कहा जा रहा है फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब उनका उनको समस्या ऐसी कि फिजियोथेरेपी की क्या पता जरूरत हो, और वो फिजियोथेरेपी कौन कर रहा है मैं बता नहीं सकता हूं। An alleged rapist is becoming a physiotherapist. माइनर, वो भी माइनर कार्य। दिस इज द मॉडल ऑफ मिस्टर केजरीवाल। कम ऑन। देखिए फिर कहता हूं, एक लोकतंत्र अमीश बाबू लोक लाज से चलता है। ये आपने लोक लाज की बात करी तो शब्दों की मर्यादा की भी बात होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को रावण से प्रधानमंत्री की तुलना करी, जिस पर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि अब रामायण से रावण को ले आए हैं ये लोग मुझे गाली देने के लिए, मेरे को गाली देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बुना रही है इस गाली को? कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रही है। हम ही ने कहा था गाली पढ़ने के लिए, हम ही ने कहा था मौत के सौदागर की बात सोनिया गांधी ने जो कहा था, हम ही ने कहा था जहर की खेती, हम ही ने कहा मोदी हिटलर है, हम ही ने कहा मोदी को मार देंगे। और कौन थे वो? एक साहब, नाम छोड़ दीजिए, कि ये पीएम कभी नहीं बनेंगे। मैं कहता हूं मणिशंकर, इनके चाय की दुकान खुलवा दें हम। और वो कौन साहब थे? 19 में क्या कहा था? चौकीदार। आगे भी नहीं बोल सकता। राहुल गांधी। 7 में हारे, 12 में हारे, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, फिर भी ऐसा क्यों बोलते हैं? जी चलिए, मेरा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ गुरुवार को और करीब करीब बीजेपी का दावा है 10 लाख लोग इसमें जुटे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ दिखावा है, मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। राहुल जी तो वहां भारत जोड़ो यात्रा में मार्शल आर्ट से एनर्जी ट्रांसफर सिखा रहे हैं। आज मुझे बहुत हंसा रहे हैं, इस धूप में भी साबरमती किनारे मुझे हंसा रहे हैं। अरे हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है थोड़ी थोड़ी। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको रोका है क्या? खड़गे साहब आप भी निकालिए ना, यहाँ पर आपके लोग तो लड़ रहे हैं ना। आप एक दिन, मोदी जी तो अकेले घूम रहे हैं, एक दिन आप एक रथ पर सोनिया जी, आप, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी निकल जाइए। और जितना मोदी जनता आई, इसका एक कतरा भी आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए हमारा फिर कहना है, राहुल गांधी प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर हार का एक और ठीकरा नहीं लेना चाहते। जयराम रमेश का एक बयान आया, जो कांग्रेस के मीडिया चीफ है, कि यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है चुनाव के बीच में क्योंकि वो चुनाव को पोलराइज करना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। और हम देखें ट्रैक रिकॉर्ड है, उत्तराखंड के चुनाव से पहले आपने ऐसे ही करा, गुजरात के चुनाव से पहले हर्ष सांघवी और भूपेंद्र पटेल की सरकार इसको लेकर आई, क्यों? देखिए एक बात पहले कह दूं जी, जब से जनसंघ बना है तब से यूसीसी हमारा कमिटमेंट है मैनिफेस्टो में। 14 के भी और मैनिफेस्टो में था, 19 के मैनिफेस्टो में। बिल्कुल, लेकिन लागू तो चुनाव से पहले किया। एक मिनट सुनिए आप। कांग्रेस पार्टी देश के किसी भी महत्व के मुद्दे पर हमेशा डबल गेम खेलती है और यही हाल यूसीसी पर है। मैं फिर पूछ रहा हूं, जयराम रमेश कृपया करके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे? अब आपसे मैं कह रहा हूं, आर्टिकल 370 गया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, ये भी होगा। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड होगा। बीजेपी का कितना नंबर है? नंबर देखना और देना अमीश देवगुन जी का काम है। पर आपकी राय क्या है? मेरा कहना यह है, ये जीत अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, प्रामाणिक और सबसे बड़ी जीत होगी। और मतलब आप कह रहे हैं कि ये बारी 130 पार 120 पार हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। चलिए, आने वाले दिन बताएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, साबरमती के रिवर फ्रंट से खासतौर पर हमारे साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे से बात करने के लिए। भाई सवाल